हेलो बच्चों, आज हम आप सभी को अनुक्रम और श्रेणी क्रम के बारे में बताना चाहते हैं। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समुच्चय होता है जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो तो वो अनुक्रम कहलाता है। जैसे कि हम किसी भी चीज को व्यवस्थित क्रम से रखते हैं तो वह अनुक्रम हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 2, 4, 6, 8। यहाँ पर ये दो सब में केवल दो का अंतर है, इसीलिए ये अनुक्रम में है। फिर है श्रेणी, इसको इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। अनुक्रम को जब प्लस चिन्हों के साथ हम व्यक्त करते हैं तो वो श्रेणी बन जाता है, इसीलिए इसको श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से है, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 लिखा था, तो इसको केवल प्लस चिन्हों के साथ लिख दिए हैं और ये श्रेणी बन गया है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस फिर डॉट डॉट। समांतर श्रेणी को जैसे कि हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP। समांतर श्रेणी का पहला पद होता है A और दूसरा पद होता है A2। इसका फार्मूला होता है A प्लस B। और समांतर श्रेणी का तीसरा पद होता है A प्लस 2D। जिस भी श्रेणी को हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर हम A3 का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर फार्मूला में हम 2 मतलब 1 माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। ऐसे यहाँ पर अगर A4 को निकालना है तो A प्लस 3D हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमें जैसे nवां पद निकालना रहता है तो nवें पद के लिए AM हो जाएगा A प्लस, अब यहाँ पर 4 माइनस 1 किए थे तो 3 आया था, उसी प्रकार यहाँ पर n माइनस करेंगे तो n माइनस 1 फिर D। ये होता है हमारा nवां पद का सूत्र। और हम कब जानते हैं कि कोई सीरीज समांतर श्रेणी में है? जब हम D का मान निकालते हैं और D का मान हमेशा उसका मतलब अंतर समान ही रहता है। D को हम सर्वांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर A दिया है 2 और A2 दिया है 4 और A3 दिया है 6 दिया, तो D का मान निकालते हैं हम A2 माइनस A1। A2 का मान दिया है 4 और A1 का मान दिया है 2, तो D का मान आया 2। उसी प्रकार अगर हम इसके और इसके बीच का अंतर निकालें तो A3 का मान दिया है 6 और A2 का मान दिया है 4, तो D का मान 2 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है इसका अंतर समान है, तो इससे पता चलता है कि वो समांतर श्रेणी में है। और D को निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे D बराबर होता है AN प्लस 1 माइनस AN। जैसे कोई दिया है AN दिया है 4N माइनस 9, तो हम N को N प्लस 1 में चेंज कर N प्लस 1 के पदों में चेंज कर इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर AN की जगह पर N प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ पर 4, फिर N की जगह पर N प्लस 1 लिख देंगे, फिर माइनस 9, फिर 4 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करने पर फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस 9 4N, ये हो जाएगा 5, माइनस 5 होगा क्योंकि बड़े के सामने माइनस लगा है। तो यहाँ पर हमें AN D निकालने के लिए होता है, तो AN तो कितना निकाल लिए हैं और D का मान ये दिया है, तो AN का मान है 4M माइनस 5, फिर AN का मान है 4N माइनस 9, तो 4N प्लस में है 4N माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9 5 14 यानी माइनस 14। इससे हम जान सकते हैं जब हमारा D का मान यानी जब D हमारा कांस्टेंट होता है तो वो AP में रहता है। अगर D का मान इस पदों में आएगा, जैसे 4N रहेगा या 2N रहेगा, 2N प्लस 5 कुछ भी रहेगा, अगर N के पदों में आता है तो वह AP में नहीं रहता है। धन्यवाद।